दोस्तों गोल्ड के चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है जिसमें गोल्ड लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है, बट लास्ट डे गोल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश पैटर्न बना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखाई देगा, डबल बॉटम जैसा दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर गोल्ड डबल बॉटम बनाकर सीधा मूव किया है अपसाइड में। तो गोल्ड अब क्या अपसाइड में कंटिन्यू ट्रेड करेगा या फिर पुलबैक देने के बाद फिर से गोल्ड डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेगा? गोल्ड में आज अपसाइड का मूव आएगा या डाउन साइड का, कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो आइए हर दिन की तरह आज फिर से हम एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करते हैं। देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको फिर से एक इजी सा सेटअप दिखाऊंगा जिसमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर गोल्ड मूव करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस डे का दिखाता हूं। प्रीवियस डे गोल्ड में हमने स्ट्रॉन्ग लेवल्स कैसे मार किए और गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है। दोस्तों मैं प्रीवियस डे का इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको लर्निंग को मिले, सीखने को मिले। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको अभी आज का भी एनालाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको प्रीवियस डे का दिखाता हूं। लास्ट डे हमने डेली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार किया। देखो बैक टू बैक गोल्ड यहां से डाउनफॉल कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहां पे देखा गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, पिन पॉइंट सपोर्ट हमने पकड़ा और देखो यहीं से गोल्ड अपसाइड मूव किया है। ये पिन पॉइंट सपोर्ट कैसे पकड़ा था मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने आपको लास्ट डे दिखाया था ना, मार्केट ने एक बार यहां रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट करने के बाद यहां सपोर्ट लिया है। देखो ये चीज मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं कि जिस लेवल को मार्केट बार बार रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेता है वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। जैसे ही हम आगे एक्सटेंड करते हैं इस लेवल को तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ डब्ल्यू बनाया था, ये निकलाइन एरिया ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है। अब आगे के लिए देखो मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये हमने सपोर्ट लेवल इस तरह निकाला था। अब यहाँ पे मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमने देखा गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है और कितना ऊपर जा सकता है। गोल्ड सपोर्ट लेकर एक बार यहाँ से मूव किया था अपसाइड, कुछ इस तरीके से। हमारा व्यू था कि एक बार और इसको पुलबैक लेने के लिए जाना चाहिए। अब ये पुलबैक लेने क्यों जाना चाहिए अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पुलबैक लेने के बाद जैसे ही यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, फिर ये मूव करेगा अपसाइड में। कितना मूव करेगा? ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार किया था, इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो ये हमारा टारगेट होना था। और देखो टारगेट से भी मार्केट ने ऊपर मूव किया है। अब बात ये आती है सर कि कंफर्मेशन यहाँ पे कैसे लेना था। बहुत सिंपल सा कंफर्मेशन लेना था। कैसे ट्रेड प्लान करना था मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेड प्लान करने के लिए यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लिया था। पहला हाई सेकंड हाई ऐड किया और आगे के लिए ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब देखो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही हमने मार किया हमें दिखा दिया ट्रेंड लाइन पर जब जब भी मार्केट आ रहा है रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा। तो सिंपल सा व्यू था हमारा। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्ट करने आता है। रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, मैंने आपको ये चीज बोला था स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तो ये सीधा मूव करेगा सर अपसाइड में। और आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, कंफर्मेशन दिया, सीधा मूव किया सर अपसाइड में। टारगेट क्या प्लान किया था? टारगेट प्लान किया था सर ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने यहाँ से आपको मार करके दिखाया। देखो सीधा टारगेट दिया है अपसाइड में। सो आई होप आपने भी इस तरीके से लास्ट डे प्लान किया होगा। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपल सा यहाँ से हमारा व्यू था। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है ये मैंने सपोर्ट लेवल भी आपके साथ मार किया था। कुछ इस तरह सपोर्ट लेगा मार्केट और यहाँ पे प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर सीधा मूव करेगा सर ये अपसाइड में। और देखो आप कुछ ऐसा ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो आई होप आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा होगा टुडे एनालिसिस से। कल एक भाई का कमेंट आया था यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे किया है। आपके लेवल्स पर काम कर रहा हूँ सर, और इन्होंने स्टार्ट किया था $77 से और आप देखेंगे $77 से $1380 इन्होंने बनाया है 14 मई से आज तक। तो आप देख सकते हैं एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ है और $77 से इन्होंने बनाया है $1380। तो
अभी भाई लर्निंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लर्निंग के साथ साथ इन्होंने अर्निंग किया सिर्फ लेवल्स देखकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी काफी बेनिफिट्स मिल रहे होंगे लेवल्स के। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन गोल्ड में कैसे हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। गोल्ड ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना है सपोर्ट लेवल पर, यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम बना है और सीधा मूव किया है साइड में। अब यहाँ पे बात ये आती है सर कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया है, ऐसा यहाँ पे क्या है कि जिसके कारण मार्केट को यहाँ से पुल बैक लेना पड़ा। तो देखो बहुत सिंपल है, मार्केट ने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था ट्रेंड लाइन का, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, आगे के लिए आप एक्सटेंड करेंगे तो देखो एक्यूरेट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। देखो कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट, जब जब भी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आता मार्केट रिजेक्शन करता है। और अभी भी देखो आप क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है, इसके कारण मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है। अब ये पुल बैक कितना ले सकता है, कहां तक पुल बैक आएगा, अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा ये पुल बैक कहां तक आ सकता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल अभी क्यों बन रहा है, ठीक है, इसका रीजन क्या है मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोल्ड डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अपसाइड में मूव किया है। अगर ये यहाँ से अगेन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड में फिर टारगेट क्या मिल सकता है, तो आप देखेंगे टारगेट के लिए फिर से हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आपको एफवीजी भी दिखाई देगा तो मैं एफवीजी को साथ में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से काम कर सकता है। और साथ में आप देखेंगे 4300 एक राउंड नंबर भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। कौन सा लेवल है सर, 4300 राउंड नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, इसके बाद यहाँ से अपसाइड के लिए देखना चाहिए। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे लेके चलता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा कि गोल्ड ने अभी यहाँ से बुलिश कैंडल बनाना क्यों स्टार्ट किया। दोस्तों अभी जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया आपको समझ में आ चुका होगा, ये गोल्ड का एक सपोर्ट लेवल है। क्या है, एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे ऐसा। अगर आप चाहे तो इसको प्रीवियस भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बार बार मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, ठीक है, इसके बाद सीधा मार्केट ने मूव किया है। जब मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर रहा था तब भी मार्केट ने देखो इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी एक छोटा पुलबैक आया, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और अभी देखो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड में मूव करा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉपर मार्केट एक बार हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से पुल बैक करे और ऐसा कुछ सिनेरियो बना, मींस एक बुलिश पैटर्न बना, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ये अपसाइड में ऐसा कुछ मूव यहाँ पे दिखा सकता है। ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो अपसाइड के लिए मूव आ सकता है। सेकंड, अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर, ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस लेकर इस लेवल से फिर से रिजेक्शन करके ब्रेकडाउन करता है सपोर्ट लेवल को तो ये डाउन आ सकता है। जी हाँ, कितना नीचे आ सकता है, ये सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ कहीं आ सकता है 4100 के आस, ठीक है। तो ऐसा कुछ गोल्ड के चार्ट में आज हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।